चलो हम इसे बंद तो करवाएं। इससे वो तबाही रुक जानी चाहिए, शायद कुछ समय के लिए ही सही। जब तक डीमन किंग को हरा नहीं देते ये दुनिया इस तहखाने के अंधेरों से आजाद नहीं हो पाएगी और खतरा बना रहेगा। बिल्कुल मेरे भतीजे के देश की तरह। आखिर तुम लोग इतने निराश क्यों हो? मैं तो बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, बल्कि मुझ में उम्मीद जिंदा है। किसी दिन कोई तो होगा जो हम लोगों की तरह इस दुनिया को बचाना चाहेगा। और हाँ, एक दिन इस दुनिया को बचाने के लिए एक नया हीरो आएगा। फिजिकल एंड ट्रैप, स्क्रॉल ऑफ लाइट शील्ड। अपनी गलती आग बरसाओ और इन सभी वालों को खत्म कर दो। ग्रेट 3 मैजिक जेट फायर, एंशंट वेपन फ्लेम क्रैश। इससे ये खत्म हो जाएगा। ये है एरन पार्टी थंडर पाइक। इन्होंने मिलकर इस हाइड्रा को खत्म कर दिया है। इनकी हिम्मत काबिल तारीफ है, पर जब ये साथ होते हैं इनकी शक्ति कमाल की होती है। वो अपने नाम की तरह एरन की पार्टी है और इनकी लाइफ ने 10 लाख दर्शकों को आकर्षित किया है। इनकी प्रसिद्धि आसमान को छू रही है। इनकी आगे की दुनिया भी देखने का अभी इंतजार रहेगा। थंडर पाइक तो बहुत कमाल का है, हमें भी उन्हीं की तरह कमाल करना चाहिए। सीमा तो बहुत ही कमाल का है। आज के बाद से मैं थंडर पाइक का हिस्सा भी नहीं और उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। शांत हो जाओ यूक और बताओ कि क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि मेरा हिस्सा मुझे ईमानदारी से मिलता है और मैं कई बार बता चुका हूँ। मुझे आज भी अपना पूरा हिस्सा नहीं मिला। ऐसे तो मैं कर्ज में डूब जाऊंगा। हम जैसे जाबाज चाहे साथ में हैं पर हमारी अपनी अपनी क्षमताएं हैं और तुम तो जानते हो हर एक को उसका हिस्सा उसकी काबिलियत के हिसाब से ही मिलता है। तुम तो हमारे साथ लड़ते भी नहीं हो, बस हमारी चीजें ही जाया करते हो। जाया करता हूँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। मुझे लगता है हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए होती है। क्या कह रही हो जिमी? हाँ, मुझे तो स्ट्रीमिंग आती नहीं है, पर जरूरत पड़ने पर कर सकती हूँ। अगर तुम्हें बराबरी से अपना हिस्सा चाहिए तो थोड़ा और बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हों, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हारा साथ बहुत अच्छे तरीके से दिया है। पता नहीं तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मैं हूं जो हमेशा तुम्हारी मदद करता है अपने जादू से। हमें छोड़ने के बाद क्या करने का इरादा है? कोई और पार्टी तो तुम्हें अपने साथ नहीं लेगी। तुम ही अकेले बी रैंक बचे हो क्योंकि मैंने ही तुम पर दोस्त समझकर एहसान किया था। फिर भी हम तुम्हें ए रैंक पार्टी थंडर पाइक में रहने देते हैं, ये भूल गए क्या? तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे बिना भी कर सकते हो? अच्छी बात है कि तुम जल्दी समझ गए। किसी को भी तुम्हारे ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फिर आज से मैं हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। इन 5 सालों के लिए शुक्रिया। आज तक मैंने तुम सबका ध्यान रखा था, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम गलती से भी वापस मत आना क्योंकि हम तुम्हें वापस नहीं लेने वाले। आशा है कि तुम ठीक से रहो, अपना ख्याल रखना। तुम सच में यही चाहते हो? चाहो तो अभी वापस आ सकते हो, हम सब मजाक समझकर भूल जाएंगे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कोई नया गैजेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग, यहाँ स्वागत है यूक। मैं दरअसल अपने लिए कुछ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या कहा नया काम ढूंढने? पर तुम तो थंडर पाइक के साथ काम करते हो ना? एक्चुअली मैं अब उनके साथ और काम करना नहीं चाहता। ओह खैर छोड़ो, 5 सालों में बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, इस फॉर्म को भर दो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। नाम है यूक फेलियो, उम्र 20 साल, सेक्स मेल, काम ब्लड मेज और एल्केमिस्ट। एक्चुअली एल्केमी में राइटिंग अच्छी होना एक जरूरी बात होती है। तो बहुत ही बढ़िया, मैं इसे अभी के अभी पोस्ट कर देती हूँ ताकि तुम्हें लंबे समय बाद मैंने मास्टर फेल दिया। तुम मरीना हो गए ना? हाँ, मैं मरीना हूँ। एडवेंचरर की शुरुआती ट्रेनिंग में मदद करने के लिए शुक्रिया। आधा साल बीत चुका है, अभी भी सब ठीक तो चल रहा है ना? सिल्कर रेन भी बिल्कुल ठीक है। सुनकर बहुत खुशी हुई। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे एक पार्टी की तलाश है। हाँ, आप फ्री हैं? तो फिर मास्टर आप हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते? बताइए। इसका मतलब आप हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं मास्टर फेलियो? मरीना ने जो कहा क्या वो सच है? हाँ मेरा मन तो है पार्टी ज्वाइन करने का। हम मास्टर फेलियो को साथ ले सकते हैं, है ना? रेन और सिल्क। हाँ, ये ठीक है शायद। हाँ, मुझे भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, पर आपने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है ना? क्योंकि हम एक डी रैंक पार्टी है जो थोड़े दिन पहले ही बनी है और आप तो एक बी रैंक एडवेंचरर है। हमारी पार्टी ज्वाइन करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे लिए अभी यहीं पर रहना बिल्कुल ठीक होगा। आपका क्या मतलब है? ए रैंक पार्टीज बहुत हाई लेवल की खोज करते हैं और तहखानों में घुसते हैं। इतने महंगे सामान के साथ मेरा कर्ज उतरना थोड़ा मुश्किल है। इससे थोड़ा नीचे वाला रैंक भी मिलेगा तो ओ माफ करना। अरे नहीं, कोई बात नहीं। पर मुझे लगता है कि डी रैंक पार्टी शायद जरूरत और नामों का ध्यान अच्छे से रख सकेगी। तो आप ऐसा सोचते हैं? तो फिर ठीक है, ये तय रहा। ठीक है मास्टर। तो ठीक है मास्टर फेलियो। ओ प्लीज मुझे इस नाम से तो मत बुलाओ। आज से मुझे सिर्फ यू कहकर ही बुलाओ कि तो भी चलेगा। तुम कहते हो तो ठीक है। यू, हमें सच में बहुत खुशी होगी। यूक सो तुम्हारा स्वागत है यूक। हाँ शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा है। काफी समय बाद ऐसी फीलिंग आ रही है। तो फिर बताओ हमें आज क्या करना है? कोई प्लान है तुम्हारे पास? हाँ, वैसे हमें खोज पर तो जाना ही है। पेंटल के तहखाने से हमें जादुई लोहा ढूंढना है। कितने लंबे समय के बाद। जहाँ तक मुझे याद है इस तहखाने के छठे माले पर काफी जगह हैं जहाँ पर हमें जादुई लोहा मिल सकता है। हाँ, पर हम 5वें फ्लोर के बॉस से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ जाने के बदले दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, हम चौथे फ्लोर से शुरुआत करते हैं। चलो देखें, पर ध्यान रखना ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसे मैंने सिखाया था। पर अभी के लिए मरीना, यहाँ से मैं देखता हूँ प्लीज। हाँ, पर तुम तो एक रेड मैच हो ना? मुझे लगा था अगर किसी पार्टी के पास चोर या स्काउट नहीं होता तो सबसे अच्छा स्क्वाड में जादू रहता है। हाँ तुम सही कह रही हो, पर अगर मेरे जैसा गरीब साथ हो तो यही ठीक है। ये क्या है? कितना सुंदर है। ये एक ऐसी कला है जिसे डिटेक्टिंग लैंटर्न कहते हैं। इसमें खास तरह का तेल पड़ता है, इसके साथ हम एक शातिर चोर की तरह आने वाले खतरे को भाप भी सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगर ये तेल खास है तो ये बहुत महंगा होगा ना? फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैंने इसे खास विज्ञान के प्रयोग से बनाया है। तो अब से मैं आगे चलूंगा, मरीना तुम पीछे रहना और लड़ने के लिए तैयार रहना। हाँ। कोई एक पीछे ध्यान देगा। ओके मरीना, जाओ जाकर देखो। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे याद है कि ये पहला तहखाना था जहाँ थंडर पाइक भी गया था। रुक जाओ, यहाँ 1 किलोमीटर बाद छोटे तहखाने में कुछ तो है। लड़ने के लिए तैयार है? ये तो वापस है। इन्हें मैं संभालती हूँ। मैं बाकियों को देखती हूँ। फिजिकल एंचांट। स्नेयर। मरीना अभी। बहुत बढ़िया। पर ये तो तुमने किए हुए जादू से हुआ है ना? हाँ, मैंने तुम पर 3 तरह का फिजिकल एंचांट इस्तेमाल किया है। यार एक बार में 3? तुमने कितनी जल्दी उन्हें खत्म किया, वो भी किसी रुकावट के बिना? इसे देखकर लगा ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान था। तुम हो जिसने ये सब किया है, काफी ताकतवर हो गई हो। ठीक है, आगे चलते हैं और ढूंढते हैं जादुई लोहे को। तहखाने में हमले के बाद क्या करते हो? हर माले पर आराम? हम अपने नुकसान का भी हिसाब रखते हैं। ये भी हमने तुम्हीं से सीखा है। तुम्ही ने कहा था बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया, पहले हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं। मैं और मेरे
हथियार बिल्कुल ठीक है, काफी ताकत बाकी है और मुझे भी मेरे तीर वापस मिल गए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा भी नुकसान नहीं हुआ। मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, काफी ताकत है अभी। बहुत सारे। हे भगवान हमारी रक्षा करो। मरीना क्यों कवर करो। ओके इसे मुझ पर छोड़ दो। प्रोटेक्शन, लिटिल ब्लेसिंग। अंडर हमारे पास नहीं आ पा रहे। इन लोगों को स्वर्ग में रोश दिखाती हो। डॉन अंडर। क्या बात है रेड, वो मुझे काफी समय मिल गया था। तुमने हमें बचा लिया। बहुत सारे लोग टर्न अनडेड इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तुम्हारी काफी ताकत चली गई होगी इसे करने में ना। रिफ्रेश मना। रिफ्रेश मना? क्या तुम्हें सच में रिफ्रेश मना आता है? क्या सच में ये जादू शक्तिशाली है? हाँ, बहुत शक्तिशाली। ये एक खास जादू है जो सिर्फ रेड मैच ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से ए रैंक की पार्टी में अपनी जगह बनती है। वाह, मुझे नहीं पता था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो? रेड मेज की नौकरी इतनी भी मुश्किल नहीं होती, तो बस मैंने कुछ ट्रिक्स ऐसे ही सीख ली। पर एक बात जान लो कि जादू को सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? पवित्र जल डाल रहा हूँ अनडेड के फुटप्रिंट्स पर, क्योंकि ऐसा करने से वो हमें परेशान या फिर हमारा पीछा नहीं करते हैं। फिर ये तो बहुत महंगा होगा ना? अगर तुम खरीदोगी तो हाँ, पर मैंने इसे खुद बनाया तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने पवित्र जल खुद बनाया? पर तुम तो प्रीस्ट भी नहीं हो। नॉर्मल तरीके से बनाने के अलावा इसे अनडेड लोगों की राख से भी बनाया जा सकता है, जो हमें मिलती है उन्हें हराने के बाद। तो क्या ये भी एक एल्केमी है? तुम इसे एक खास रेसिपी समझ सकती हो। जो राख हमें मरे हुए मानव से मिली है, वो इस पानी को बनाने के लिए काफी होती है। अच्छा मैं समझ गई। हाई रैंक एडवेंचरर्स का तजुर्बा तो बहुत अलग होता है। अगर तुम चाहो तो मुझसे ये कभी भी सीख सकती हो। बिल्कुल, प्लीज हमें भी सब कुछ सिखा देना। यू यहाँ से आगे हम वो जगह ढूंढेंगे जहाँ से हम जादुई लोहे को निकाल सके। तो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। तुम आराम से बैठ जाओ, मैं सबके लिए कुछ बनाता हूँ। वाह, एक जादुई बैग। क्या तुम ये पहली बार देख रही हो? ये सस्ता नहीं, तुम्हें पता है। मैं किसी दिन ये खरीदूंगी। ऐसी एडवेंचर्स करती रहो और तुम्हें भी मौका मिलेगा इसे पाने का। वैसे भी ये काफी आसानी से मिल जाते हैं। तुम तीनों से ध्यान से देखना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो तैयार है आज के लिए सी फूड सूप? ये क्या है? बताओ ना, ये बहुत ही बढ़िया है। लगता है कि तुम अभी कला में काफी रुचि रखती हो। ये मुझे ऑरियस रॉयल कासल के तहखाने में मिला था। ये एक जादुई पॉट है जिसे कहते हैं सूप स्टॉक, और इसे ठीक कराने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये अच्छा है ना? मजेदार है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कला होती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं और नहीं रुक सकती। बस करो, ये बन ही चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमें तो तहखाने में भी अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। खा लो, गर्मा गर्म खा लो, इससे मजा आएगा। हाँ मैं तो खा रही हूँ। चलो खाते हैं। ये बहुत अच्छा है। कितना गर्म है और स्वादिष्ट। हाँ सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। वैसे यूं मुझे ऐसा लगता है कि ये खाना तुम्हारे जादू से स्वादिष्ट बना है। तुम्हें शक्तियों में काफी रुचि है। हाँ, इसका क्या मतलब है? वेल देखा जाए तो खाना बनाना भी एक विज्ञान ही होता है, समझी ना? नहीं मैं नहीं समझी। इसके बाद हम माइनिंग करने वाले हैं, तो मैंने ये थोड़ा और प्यार से बनाया ताकि तुम्हें ताकत मिले और तुम थको नहीं। रुको, खाने में प्यार डलता है और प्यार ही ताकत है। सिर्फ इस बारे में मत सोचो, इस भावना को समझो। वो सब छोड़ो, खाना खाओ, बहुत टेस्टी है। ये माइनिंग की जगह वाकई में बहुत बढ़िया लग रही है। हमें यहाँ से काफी जादुई लोहा मिलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि समय रुक गया है। ये देखो, मैजिक लैंड। मेरी स्पॉट बहुत हल्की लग रही है। मैजिक लैंड बहुत सारी ताकत और जादू खर्च करता है। मैं इसे 10 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। बस इसे इस्तेमाल करती रहो और तुम्हें आदत हो जाएगी। रिफ्रेश मना। चलो खोदना शुरू करते हैं। यू हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो इन टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करो। हाँ ठीक है। ओके, इतना काफी रहेगा। हमारी जरूरत कितनी है? हमें कुल मिलाकर 20 बड़े पत्थर चाहिए थे, तो हमें और थोड़े इकट्ठा करने होंगे। तो हमें एक और को हराना होगा। ओह, मेरे पास एक कमाल का तरीका है। क्यों ना हम इस फ्लोर के मालिक को हराकर छठे फ्लोर पर चले जाएं? पर वहाँ का बॉस तो एक लोहे का खेकड़ा है। उसका नाम है नोबस लियो। अगर रॉक लिजर्ड से भी ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा मुझे ताकतवर नहीं लगता मैं और किसी का सर काट पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जितवाऊंगा, वो भी पूरी ताकत के साथ। क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी काम आ सकता हूँ। वो तो हमने पहले ही देख लिया है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा, तुमने हमें चौंका दिया। तुम सच कह रही हो क्या? क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो हमें फ्लोर बॉस थोड़ा आगे जाकर मिल जाएगा, पर इस बार मैं उससे अकेला लड़ूंगा। अगर तुम्हें चोट लग गई तो? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। मास्टर, आपने मुझे बुलाया? ये तो कैमरा है। तुम इससे स्ट्रीम करने वाले हो? नहीं, बस रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज तक अपनी सारी लड़ाइयों को रिकॉर्ड करते आया हूँ। अच्छा सुनो यू, क्या हम इसे लाइव स्ट्रीम करें? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करना है? क्योंकि इसमें मजा आएगा। ठीक है, फिर करते हैं। रुको, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारी पार्टी का नाम तो पूछा ही नहीं। तुम खुद को किस नाम से बुलाते हो? अभी तक हमारी पार्टी का कोई नाम नहीं है। हमने खुद को ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया है, तो अभी एक नाम रखते हैं। क्या कोई अच्छा नाम पता है तुम्हें? वो हमने अब तक नहीं सोचा इस बारे में तुमने? ग्लोवर। क्या कहा? ग्लोवर? एक पता, दो पते, तीन पते और तुम हमारे चौथे खुशनसीब पते। खुश नसीब। ये नाम तुम्हें कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा नाम है। हाँ, मुझे पसंद आया। ओके, तो फिर ठीक है, वापस जाकर हम अपनी पार्टी को एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों, हम हैं क्लोवर। ग्लोवर। ग्लोवर। तो क्लोवर का पहला लाइव स्ट्रीम होगा मेरे और फ्लोर बॉस के बीच की लड़ाई। एक मिनट, तुम लोगों को एतराज तो नहीं है ना? क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि अगर हम चारों मिलकर इसे साथ में करें तो? ठीक है, मुझे भी एतराज नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, ग्रेट टेस्ट, ब्लिंक शैडो, प्रोटेक्टर शील्ड, स्ट्रीमिंग शुरू करो। जी समझ गया मास्टर। ओके, मजा करते हैं पर ध्यान से। Paralyze, slow, venom, collapse, blindness. क्या बात है, उसने पांचों जादू एक साथ कर लिए। कोई फायदा नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम देख नहीं सकते। Gravity! और आपने देखा कि वो कितनी आसानी से मर गया। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्ट्रीम यही खत्म होता है। कैसा लगा ये? कमाल हो यू, मैं नहीं जानती थी ऐसे भी लड़ा जा सकता है। यकीन नहीं
होगा। तुमने फ्लोर बॉस को सिर्फ वीक रिंग मैजिक से मार गिराया। तुम तो एक के बाद एक जादू कर सकते हो, वो भी इतनी जल्दी बिना किसी रुकावट के। मैंने ऐसा कमाल पहले कभी नहीं देखा। अच्छा था ना? लगता है तुम्हें ज्यादा ही मजा आ गया। बहुत ही अच्छा था। मरीना, तुम यू को परेशान कर रही हो। ओह, माफ करना यू। इस बड़े पत्थर से हमें काफी अच्छी कीमत मिल सकती है। हम इसे गिल्ड को बेच देंगे। मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ और ये जादुई बैग तो कमाल का है। पर क्या हर बात के लिए हम तुम पर इस तरह निर्भर रह सकते हैं क्या? ठीक है, अगला हम साथ मिलकर करेंगे। पर आगे की हर चुनौती इस तरह इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा यू। तो इसे खोलने के लिए तैयार हो? एक संदूक। क्या पता इसके अंदर क्या होगा? ठीक है, इसे एक साथ खोलते हैं। तैयार और ये तो क्लोवर ने आज अपनी पहली खोज पूरी कर ली है। चलो